एपिसोड 15। रोशनी के घर। जैसे ही रोशनी को किसी का फोन आया तो रेहाना ने इशारे से कुछ भी बताने से मना किया। उधर रोशनी ने फोन उठाया और बोला हेलो। सामने से एक लड़के की आवाज आती है, हेलो मैम, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तभी रोशनी बोलती है, मिस्टर आकाश, लेकिन मैंने तो तुम्हें इस मामले में कुछ करने को नहीं बोला था, मेरी बात तो मिस्टर राज से हुई थी। तभी आकाश कुछ लड़खड़ा के बोला, मैडम वो राज सर ने ही बोला था मुझे इस मामले को डील करने के लिए। रोशनी बोलती है, क्या अपडेट है? वो बोला, मैडम हमारी सुरक्षा टीम डेटा पुनर्प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तभी रेहाना फोन स्पीकर में करती हूँ और रोशनी को पेपर में कुछ लिख कर देती है। रोशनी रेहाना का दिया हुआ पेपर पढ़ती है और फिर आकाश को बोलती है, आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। क्या आप वही रिपीट कर सकते हैं जो आपने कहा था? आकाश बोलता, हाँ मैडम, वो हमारे तकनीकी विशेषज्ञ डेटा पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी रेहाना फोन कट कर देती है। रोशनी बोलती है, तुमने फोन क्यों कट कराया? रेहाना बोलती है, दी, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। या तो आपको एक लिंक देंगे क्लिक करने के लिए, या फिर कोड पूछेंगे जिससे आपका सिस्टम फिर से हैक हो जाएगा। आपके फोन में लिंक आने से आपका फोन स्क्रीन शेयर हो सकता है या फिर फोन टैप भी। मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती लेकिन रिस्क लेना इस समय एक अच्छा विचार नहीं है। रोशनी बोलती है, रेहाना क्या करे अब? रेहाना बोलती है, दी, हमने पहले ही सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। अगर आकाश सच में टेक्निकल एक्सपर्ट से आपकी मदद कर रहा है तो इसको तो आइडिया मिल गया होगा, लेकिन शायद ये हमसे लिंक होकर हैकर की मदद कर रहा है, इसलिए आपको कॉल करा है। रोशनी बोलती है, क्या करे अब? रेहाना बोलती है, दी, ब्लॉक कर दो इसको। रोनित ये सब सुन रहा था और उसको सब कुछ समझ आ रहा था। रोशनी इतनी देर में ब्लॉक करने वाली थी कि तभी रोनित की कड़क आवाज आती है, रुको। दूसरी तरफ रुद्र रेहाना को लेकर मीरा रोड की तरफ निकल जाता है। राहुल ड्राइव कर रहा होता है। रुद्र उसको सनशाइन हेवन एक टॉप एलिट होटल में ले जाता है। ये होटल रुद्र का ही होता है। ये होटल मीरा रोड में सबसे महंगा होटल था जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, और ये होटल रेहाना के घर से लगभग 25 मिनट की दूरी में था। बाहर तेज बारिश हो रही थी तो जाम के कारण से वो लोग 11:30 बजे होटल पहुंचे। रुद्र ने रेहाना को अपनी बाहों में उठाया और सीधे अपने प्राइवेट रूम की तरफ चला गया जो हमेशा रुद्र के लिए रिजर्व रहता था। जाते हुए रुद्र ने राहुल से कहा कि रेहाना की दोस्त को अपडेट दे देना और बोला 15 मिनट में मेरे रूम पर आओ। राहुल ने ओके सर कहा। फिर रेहाना की दोस्त को कॉल करा और सब कुछ बताया कि कल रेहाना को सुबह सुरक्षित रूप से पहुंचा देंगे। उसने धन्यवाद कहा। राहुल ने पूछा, तुम कहाँ हो? वो बोली, भैया मैं पीजी में जाने के लिए टैक्सी खोज रही। राहुल ने कहा, रुको, इस वक्त अकेले जाना सुरक्षित नहीं। उसने मनिया का फोन होल्ड में रखा और एक बॉडीगार्ड को कॉल करके मनिया को उसके पीजी में छोड़ने को कहा। मनिया को राहुल ने कहा, एक बॉडीगार्ड के साथ घर निकल जाना और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। उसने थैंक यू भैया कहा और फोन रख दिया। फिर राहुल रिसेप्शन में गया अपने लिए रूम बुक करने। वहाँ रिसेप्शन में किसी को देखकर शॉक हो गया। लंदन पीहू अपनी मासी को बोलती है, मासी आज बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो उसकी मासी बोली, हेल्प चाहिए मेरी। पीहू बोली, मासी कॉलेज प्रोजेक्ट है, ग्रुप में बनाना है और मेरा ग्रुप रिया के साथ है। कल प्रोजेक्ट डिपॉजिट करना है, फाइनल मार्क्स ऐड होंगे इस प्रोजेक्ट के। ये बोलकर अपने माथे से पसीना साफ करती है। उसकी मासी घूर कर उसको देखती है और बोलती है, जो बोलना है साफ बोलो। पीहू ठंडी सांस लेती है और मन में बोलती है, हे गणपति बप्पा प्लीज सॉरी, माफ कर देना झूठ बोलने के लिए। पक्का आपको 100 लड्डू चढ़ाऊंगी, बस बचा लेना। तभी पीहू की मासी एक चुटकी बजाकर बोलती है, कहाँ खो गई पीहू? बोल, क्या बात है? पीहू डरते डरते बोलती है, मासी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए आज शाम रिया के घर जाना होगा, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा मैं रात को घर आऊंगी। उसकी मासी बोलती है, किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है? वो बोली, इकोनॉमिक्स। पीहू को बहुत डर लग रहा था। तभी उसकी मासी ने कहा, रिया का नंबर देना। पीहू ने कहा, क्यों? उसकी मासी बोली, बात करनी है मुझे। पीहू बोली, मासी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मासी बोली, पीहू तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी परवरिश हो, भरोसा कैसे नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। पीहू को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी मासी ने कितनी बड़ी बात कह दी और वो उनका गुरूर तोड़ रही थी। फिर उसने रिया की बात सोची और मन में सोचा, कुछ गलत थोड़ी कर रही, दोस्त की पार्टी है, बस विश करके आ जाऊंगी। तभी उसने मासी को रिया का नंबर दिया। उसकी मासी ने रिया को फोन लगाया। सामने से रिया ने कहा, हेलो ये होज दिस। तब राधा ने कहा, हेलो रिया बेटा, कैसी हो? मैं पीहू की मासी बोल रही। रिया सकपका जाती है और बोलती है, नमस्ते मासी, सॉरी आपको पहचाना नहीं था,
नंबर सेव नहीं था। मासी बोली कोई बात नहीं, अच्छा ये पीहू बोल रही कोई प्रोजेक्ट है। इतना ही सुना कि रिया बोल पड़ी हाँ मासी, ग्रुप प्रोजेक्ट है, कल दिखाना है, महत्वपूर्ण है, फाइनल में मार्क्स सेट होंगे, मैं पीहू को रात को सेफली घर पहुंचा दूंगी। मासी ने कहा अरे रिलैक्स बेटा, इतनी जल्दी मैं क्यों हूँ, मैं सोच रही हूँ तुम ही यहाँ आ जाओ ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये बात सुनकर तो रिया और पीहू दोनों शॉक हो गई। उन दोनों ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मासी ये भी बोल सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली में रायजादा परिवार में सब लोग सो रहे थे। करीब 1:30 बजे दादाजी को किसी का फोन आता है और कुछ देर बात करने के बाद वो अमर को तुरंत फोन करके अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं। अमर रोनित का बॉडीगार्ड के साथ रायजादा परिवार का बहुत खास था। उसकी उम्र लगभग 28 होगी, बेहद हैंडसम, जिम बॉडी फिजिक थी और वो बॉक्सिंग, कराटे, कुंग फू सब में एक्सपर्ट था। उसका घर रायजादा परिवार के बगल में था। टूभक घर में जो उसने खुद अपनी मेहनत से बनाया था। वो एक अनाथ था, दादा दादी का चहेता था, इसलिए बचपन से रायजादा परिवार के साथ था। जैसे ही अमर को दादाजी का फोन आया वो तुरंत उनके पास निकल गया। स्टडी रूम में पहुंचकर उसने दादाजी को कहा क्या हुआ दादाजी, सब ठीक है? आपने इस वक्त मुझे बुलाया? दादाजी ने बोला अमर, रोनित के कहने पर तुम्हें हमने हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ रखा है, लेकिन आज ही मुझे किसी का फोन आया कि 2 दिन में रोनित की लाश तुम्हें मिलेगी। अमर ने बोला दादाजी किसने फोन किया था? और उसने कुछ तो बोला होगा कि सर से उनकी क्या दुश्मनी है। दादाजी बोले अमर सब तुम्हें अभी नहीं बता सकते, लेकिन बस मुझे रोनित के लिए डर लग रहा है, तुम कल सुबह मुंबई के लिए निकल जाओ। तभी अमर कुछ सोचता है। फ्लैशबैक, रोनित अमर से बोलता है अमर मैं अभी 1 घंटे में मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। तभी अमर बोलता है ओके सर मैं तैयार होता हूँ। तभी रोनित बोलता है रुको, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? लेकिन क्यों? अमर पूछता है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपकी सुरक्षा रखना मेरा काम है। रोनित बोलता है तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम भूल गए? मैं माफिया बॉस हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन मेरे बहुत दुश्मन हैं, मेरे जाने की खबर उनको मिल जाएगी और वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे घर की टेंशन नहीं होगी, मेरे दुश्मन कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए, इसलिए सतर्क रहे। इतना बोलकर रोनित निकल जाता है। वर्तमान स्थिति, दादाजी के बोलने पर अमर बोलता है ठीक है दादाजी मैं कल निकल जाऊंगा। रोशनी के घर, रोनित की कड़क आवाज सुनकर रोशनी और रेहाना दोनों रोनित को देखती है। रोनित बोलता है बुआ नंबर ब्लॉक मत करना, आपका दूसरा नंबर है ना, उससे आकाश को फोन करो और बोलो फोन ऑफ हो गया था बस चार्ज में लगा दिया है, कह क्या रहे थे तुम, और कुछ समझाता है कि कैसे बात करनी है। तब तक रोनित रोशनी का नंबर टैप कर देता है। रोशनी आकाश को फोन करती है। आकाश के पास रोशनी का ये नंबर सेव होता है। वो तुरंत फोन उठाता है और बोलता है हाँ मैम, आपने अपना फोन कट कर दिया था। तभी रोशनी बोलती है अरे नहीं मिस्टर आकाश, उस फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए फोन कट हुआ। फिर बोली कहो क्या बोला एक्सपर्ट टीम ने, कुछ पता लगा? दूसरी तरफ से आकाश बोला मैम डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए आपकी मदद चाहिए। रोशनी बोली हाँ बिल्कुल, मेरा पहले से ही बहुत नुकसान हो रहा है, मैं कुछ भी करूंगी, बताओ क्या करना है। वो बोला मैम एक लिंक आएगा आपके नंबर में, उसे क्लिक करना होगा और डिटेल भरनी होगी। रोशनी बोली आकाश तुम वो लिंक इस नंबर में भेज दो, क्योंकि दूसरा फोन चार्जिंग में है, लिंक ओपन नहीं हो पाएगा। आकाश बोलता है मैम मैं लिंक भेजता हूँ, जैसे ही फोन चार्ज होगा आप ये लिंक दूसरे फोन में ओपन कर देना। रोशनी बोलती है ओके भेजो। आकाश एक लिंक भेजता है। रेहाना वो लिंक देखकर समझ जाती है। तभी आकाश बोलता है मैडम एक कोड आया होगा आपके फोन में, वो दे दो। रोशनी बोलती है ओके दे रही। तभी रोनित बोलता है गलत कोड देना। रोशनी समझ जाती है और वो गलत कोड देती है, जिससे आकाश सिस्टम हैक नहीं कर पा रहा था। वो बार बार कोड भेजता है और रोशनी गलत कोड देती है। इतने में रोनित को देवांग का कॉल आया था, सर एक्सपर्ट टीम आ गई। रोनित उसको रोशनी के घर का पता देता है। वो एक्सपर्ट टीम रोशनी के घर में आती है। उनका हेड मनोज नहीं आ पाया था, लेकिन ये टीम भी जीनियस थी। रोनित उनको रेहाना से बात करने के लिए कहता है। रेहाना जो अभी हुआ वो सब समझाती है। वो टीम शॉक होती है, मैडम आपने वो डेटा सिर्फ 3 मिनट में रिट्रीव कर लिया, आप तो जीनियस हो। रेहाना थैंक यू बोलती है। रोनित का ध्यान रोशनी पर था। रोशनी आकाश को बोलती है कोड सही दे रही हूँ मैं, पता नहीं क्या समस्या है। तभी फोन कट हो जाता है। दूसरी तरफ सनशाइन होटल, जैसे ही राहुल ने रिसेप्शन एरिया में रिसेप्शनिस्ट को देखा उसका मूड खराब हो गया। वो लड़की भी राहुल को देखकर शॉक हो गई। राहुल बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोली दिख नहीं रही ड्यूटी कर रही।
राहुल आसपास देखता है, सिर्फ 2 से 3 महिला स्टाफ थी। राहुल बोला, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की बोली, एक्सक्यूज मी। तभी राहुल उसका आई कार्ड देखता है और बोलता है, मिस मायरा, तुम इतनी रात होटल में जॉब कर रही, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी के अभी घर जाओ। मायरा बोली, देखो मुझे ऑर्डर मत देना। फिर बोली, आपको क्या चाहिए? राहुल बोला मन में, यार ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बोला, मुझे एक रूम बुक करना है। वो उसको चाबी देती है। होटल का मैनेजर उसको अच्छे से जानता था। राहुल ने मैनेजर को बुलाया और कुछ कहा। मैनेजर ने कहा, ओके सर, हो जाएगा, चिंता मत करो। राहुल सीधा रुद्र के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। आहाना बिस्तर पर लेटी थी, कंबल से कवर थी। रुद्र बालकनी में सिगरेट पी रहा था। इस वक्त उसके चेहरे में कोई भाव नहीं था। तभी राहुल ने दस्तक दी। रुद्र ने कहा, आ जाओ। राहुल रुद्र के पास आया। रुद्र ने कहा, अपडेट। राहुल बोला, सर, रिजॉर्ट में जितनी भी ड्रग्स डील हो रही थी सब जेल में है और मिस्टर यश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो ये फैक्ट्री ड्रग्स डील के लिए ही ले रहे थे और उनके बाकी ब्लैक मनी में भी इनकम टैक्स रेड हो रही है। रुद्र मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे बैकस्टेप करने वाले लोग बिल्कुल नापसंद है। फिर राहुल से बोला, कहाँ है? वो बोला, सर, दूसरे बंगले में। रुद्र बोला, अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। और एक लोग आहाना को देखकर कहता है, लेकिन वो मरने नहीं चाहिए, कल मैं खुद उनसे मिलूंगा। राहुल ओके सर कहता है और निकल जाता है। रुद्र आहाना के पास आता है और उसको देखकर प्यार से बोलता है, झांसी की रानी, तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं करती, लेकिन तुम्हारी ये अदौफ। तभी एक महिला स्टाफ को कॉल करता है। उधर राहुल अपने कमरे में आता है और वॉशरूम में शॉवर लेने जाता है। तभी मायरा उसके कमरे में कुछ फर्स्ट एड किट और नाइट सूट लेकर आती है। बहुत बार नॉक करने में भी जब जवाब नहीं आया तो उसको लगा कि कोई नहाने गया है। तब तक वो सामान रख कर चली जाएगी। जैसे ही रूम में वो एंटर होती है तभी राहुल शॉवर लेकर बाहर आता है। उसने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। मायरा देखकर शॉक होती है और दूसरी तरफ पलट जाती है और बोलती है, तुम यहाँ कैसे? राहुल एक आंख भौं चढ़ाकर बोलता है, क्या मतलब है? यहाँ रूम बुक किया है तो रहने के लिए करा है। तभी मायरा बोलती है, आपको मैंने दूसरे कमरे की चाबी दी थी। तो राहुल बोला, मुझे वो कमरा नहीं आया पसंद तो मैंने चेंज करवा लिया। लंदन में रिया और पीहू दोनों ही मासी की बात से घबरा जाती है। तभी मासी बोली, ठीक है ना रिया। रिया कुछ सोचती है और बोलती है, मासी, असल में मेरी मम्मी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। आप पीहू को भेज दो, मैं उसे सुरक्षित रूप से छुड़वा दूंगी। तभी मासी बोलती है, कितने बजे तक रहेगा काम? रिया बोली, लगभग 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। मासी बोली, चलो ठीक है, और किसी को कॉल करती है। किसको कॉल करा मासी ने? क्या रुद्र आहाना को पसंद करने लगा है? क्या रोनित और रिहाना रोशनी का कलेक्शन एक्सपोज होने से बचाएंगे? किसकी कॉल आई दादाजी को? और क्या अमर चला जाएगा मुंबई? जाने के लिए देखिए और सुनिए अगला एपिसोड।